हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है SR निफ्टी बैंक निफ्टी। कैसे हैं आप लोग? कल जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग सैटरडे और संडे को एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लर्निंग सीरीज इस तरीके से रहेगी कि हर सैटरडे और संडे को मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सीखने के लिए लेकर आऊँगा। उसमें ये रहेगा कि वीकली डेज पे जो मार्केट डेज रहते हैं उसमें तो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ मार्केट के टुमारो प्रेडिक्शन जो लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो सैटरडे संडे और छुट्टी का दिन जो रहता है उस दिन क्या रहता है कि फ्री रहते हैं। तो जो सीखने की प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीख सकते हैं कुछ मार्केट के बारे में, स्ट्रेटजीज जो रहती हैं किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से मार्केट में अपना रिस्क मैनेज किया जाता है, या किस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ सीखने के उद्देश्य से सैटरडे और संडे मैंने रिजर्व किए हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए चैनल पे। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा पूरा वॉच कीजिए वीडियो को। इसमें लास्ट तक आपको जो जैसा कि मैंने टॉपिक दिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। पूरा पूरा वीडियो देखिए और इसके अलावा जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ये शेयर, जो ट्रेडिंग करते हैं आपके दोस्त लोग उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक मैंने दिया है, रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है स्टॉक मार्केट में अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, वो मैक्सिमम लोग, मैं तो बोलता हूँ 90% लोग उस चीज को फॉलो ही नहीं करते हैं, उसका नाम है स्टॉप लॉस। ये पहली चीज है जिससे आपका, सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे आपका रिस्क मैनेज होता है स्टॉक मार्केट में, वो है स्टॉप लॉस रखना। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब आप चार्ट पे आ जाइए। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। चलिए ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। आप किसी भी मतलब जो या तो शेयर या स्टॉक वगैरह किसी का भी आप चार्ट ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैंक निफ्टी का ही चार्ट लेंगे, लेकिन निफ्टी का चार्ट लेंगे। लेकिन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से रिस्क मैनेज किया जाता है। देखिए, जो लेवल्स मैंने बताए रहते हैं, या आप लेवल्स को छोड़िए, आप रेसिस्टेंस और जो सपोर्ट रहता है उसकी ही बात कीजिए। जब सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, सपोर्ट का मतलब होता है कि वहां से टकरा के मार्केट के ऊपर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऊपर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए जो पहला ट्रेड रहता है, फर्स्ट ट्रेड जो रहता है मॉर्निंग में, क्या रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एज वेल एज स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है और वो वन साइडेड चलता है। ठीक है, तो पहला ट्रेड जो भी आदमी लेता है वो मैक्सिमम जिसे बोलते हैं प्रॉफिटेबल रहता है। ठीक है, तो जैसे जो अपने लेबल्स अपन ने दिए हुए हैं, फर्स्ट ट्रेड जो आपने लिया उसमें आपने जैसे ये स्टॉप लॉस, जैसे अब कर्सर पे ध्यान दीजिए, तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ये निफ्टी का मैंने एक दिन का अभी लेटेस्ट का चार्ट लगाया हुआ है। मैंने सपोर्ट दिया हुआ है 18,363 का। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाय किया कि भाई सपोर्ट है, चलो मान लिया वो सपोर्ट है, यहाँ से बाय करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बाय किया। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि बाय किया, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कितना रखा जाए? अगला सपोर्ट तो 18,251 का है, तो इसमें सपोर्ट इतना नीचे है तो स्टॉप लॉस किस पे रखा जाए? तो स्टॉप लॉस जो रखने की प्रोसेस होती है
वो होती है इस चार्ट का जो ड्यूरेशन है, पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट, इसका आधे से आधा जो रहता है वो स्टॉप लॉस रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका आधा जो है ये 18,307 और उससे आधा होता है 18,343। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जैसे ही अपन ने सपोज किया 18,363 पे अपन ने बाय कर ली थी निफ्टी, ठीक है, और 18,346 पर जैसे हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि डेफिनेटली बात है उसने जब तोड़ा तो स्टॉप लॉस टूट गया। लेकिन अब जैसे ही स्टॉप लॉस टूटा, हमें क्या करना है कि ये नीचे तो आ गई है कैंडल अपने सपोर्ट के, तो तुरंत जिस लेवल पे स्टॉप लॉस टूटा उसी लेवल पे अब हमें जैसे ऊपर गई तो वहीं से अपने को शॉर्ट पोजीशन में बैठना है या सेल पोजीशन में बैठना है। तो जब नीचे आ गया जो हमारा लेवल है या जो मार्केट का रेट है वो हमारे लेवल से नीचे आ जाता है और स्टॉप लॉस ट्रिगर कर चुका है, तो अब की बार जब भी वो बढ़ेगा तो हम हमारा जो दिया हुआ लेवल है वो एक टाइप से रेसिस्टेंस का काम करेगा। रेसिस्टेंस का काम करेगा, रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ धकेलना। जब मार्केट ऊपर की तरफ या रेट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां से धकेलने का काम रेसिस्टेंस करता है। तो देखिए आप कर्सर पे ध्यान देंगे तो जी ये जो 18,363 का जो लेवल है ये रेसिस्टेंस का काम किया और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे 46-47 पे टूट चुका था। तो इतनी देर में जब ये ऊपर बढ़ा तो हमें जैसे कि हमने यहाँ पर 9:26 पे बाय किया था, उसी तरीके से अब जो 9:47 पर हम इसको अपना सेल पोजीशन में बैठेंगे या पुट पोजीशन में बैठेंगे, क्योंकि अब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना लगेगा? स्टॉप लॉस अगेन जो ऊपर के जो दो लेवल हैं, ठीक है, ऊपर का जो रेसिस्टेंस लेवल है, जो ड्यूरेशन है, मतलब कि 363 से 384 के बीच के पार्ट को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे और जो चौथा पार्ट रहेगा वो उसको हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, मतलब कि 369। ठीक है, 369 को हम स्टॉप लॉस लेंगे। बाकायदा यदि ये ऊपर बढ़ता है और ट्रिगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट किया। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, और सबसे पहला कोई चीज़ जो होती है रिस्क मैनेज करने की वो होता है स्टॉप लॉस रखना। ठीक है, दूसरी रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आप प्लस में बैठे हों चाहे माइनस में बैठे हों, ठीक है, प्लस में बैठे हों चाहे आप माइनस में बैठे हों, आपके पास एक स्ट्रेटजी ये रहती है कि यदि आप पहले से लेके आखिरी दिन तक यदि आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव बना के चलोगे और या तो आप नेगेटिव ही नेगेटिव बना के चलोगे अपनी पोजीशन, तो भी 50-50 प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलता है। यदि आप हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 5 मार्केट डेज होते हैं, उनमें से चलिए सपोज कीजिए आपने 4 दिन काम किया, ठीक है, 4 दिन में आपने पूरे चारों दिन प्लस की पोजीशन में काम किया या माइनस की पोजीशन में काम किया, तो कोई भी 2 दिन आप प्रॉफिट में निकलोगे और कोई भी 2 दिन आप माइनस में निकलोगे। लेकिन यदि आप पॉजिटिवली काम करते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हो, सपोज करो आपने कॉल साइड ट्रेडिंग की, ठीक है, लेकिन आप जितना प्रॉफिट का सोच रहे हो, ठीक है, जितना प्रॉफिट का सोच रहे हो, सपोज करो आपने 10% का प्रॉफिट मान के चला, 10% का किसी भी चीज में प्रॉफिट मान के चला, तो आप 2% का, मतलब जितना आपने प्रॉफिट ले मान के चल रहे हो उससे आधे से आधा आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि यदि आपने 10% कमा लिया,
ठीक है, 10% यदि आपने कमा लिया तो दूसरे दिन यदि आप वो 10% के लिए काम कर रहे हो तो 2.5% का आप स्टॉप लॉस यदि मान के चलोगे, लेके चलोगे, तो आपका गया कितना, मात्र 2.5% जाएगा। आया कितना हफ्ते भर में, 7.5% आ गया। 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं। 2 दिन में यदि आप, मतलब 4 दिन अपन ने काम किया, 4 दिन में से 2 दिन प्लस में रहता है, यदि आप प्लस में बैठे तो प्लस प्रोबेबिलिटी 50-50% ली जाती है। आपने चारों दिन काम किया और चारों दिन में आप पूरे चारों दिन कॉल साइड ही बैठे, ठीक है। आपने कमाया कितना, 10% के हिसाब से 2 दिन में 20% कमाया, ठीक है। जिस दिन पुट साइड हो गया या जिस दिन गिरा, उस दिन आपका गया कितना, 2.5% करके 5% का आपने लॉस कर दिया। तो भी आपके पास 20% माइनस 5% मतलब कि 15% का गेन आया। तो ये है स्टॉप लॉस की महत्वता। समझ में आया आपको? आपको जितना आप प्लस साइड मान के चल रहे हो, जितना आप गेन करना चाहते हो, जितने परसेंट में या जितने रुपए में आप गेन करना चाहते हो, हमेशा उससे आधे से आधा स्टॉप लॉस लेके चलिए, ठीक है। और कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप लेवल पे आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो आप तो एक काम करो कि आप कोई भी वन डायरेक्शन पकड़ लो, ठीक है। कॉल साइड बैठना चाहते हो, कॉल ही कॉल में आपको सिर्फ कॉल और कॉल ही खरीदना है और स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2.5% का। सपोज करो 2.5% नहीं, जितना आप गेन करना चाहते हो। सपोज करो आप 100 रुपए गेन करना चाहते हो किसी कॉल या पुट में, तो आप उस चीज का आधे से आधा स्टॉप लॉस लेके चलो। मैं तो परसेंटेज के हिसाब से बात करता हूँ कि यदि आप 10% का प्रॉफिट करना चाहते हो किसी कॉल या पुट में, तो आप 2.5% का उसमें स्टॉप लॉस लेके चलो। आप देखोगे हफ्ते भर में यदि आप कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल में ट्रेड करते हो, तो भी आप 10 दूनी 20% यदि कमा लेते हो, तो 2.5 दूनी 5% आपका लॉस जाएगा। लेकिन आपने जो 20% कमाया है, उसमें से 20% में से 5% माइनस होते हैं, तो टोटली 15% का आप गेन कर लोगे। तो ये है एक स्ट्रेटजी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट करना। अब थर्ड जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि आप जो भी फर्स्ट ट्रेड बनाओ, मैक्सिमम ये देखा जाता है कि फर्स्ट जो आधा जो सेशन रहता है मार्केट का, उसमें निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी शेयर वन साइडेड चलता है और वो वन साइडेड में आदमी प्रॉफिट कर लेता है। सेकेंड हाफ में क्या रहता है कि मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि यूरोपियन एज वेल एज जो दूसरे जो कंट्रीज के जो मार्केट खुलते हैं, उसके कारण मार्केट क्या होता है, वोलेटाइल हो जाता है। तो उस वोलेटिलिटी को देखते हुए हमेशा फर्स्ट हाफ में जो पोजीशन बनाई है, उससे यदि आपको फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो जाता है, तो आप तुरंत सेकंड हाफ में जब भी आप ट्रेड करें, तो उस पोजीशन को जस्ट हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ये थर्ड स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी आप पहली वन डायरेक्शन में यदि आपको प्रॉफिट हो जाए पहले हाफ में, तो आप दूसरे हाफ में उस जो अपना टोटल टर्नओवर या जितनी क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया है, उस क्वांटिटी को या उस टर्नओवर का आधा आप ट्रेड कीजिए। जैसे सपोज कीजिए 100 शेयर आपने, या ये समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई शेयर लिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का शेयर लिया, उस 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने में और बेचने में आपको फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो गया। तो आप जब भी दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा ट्रेड हमेशा आप 50,000 का लेंगे। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि दूसरा ट्रेड, जैसे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड जस्ट उससे डबल क्वांटिटी में या 2 लाख का खरीद लेते हैं।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसका कारण ये है कि जो सेकंड हाफ या फिर जैसे जैसे मार्केट का वॉल्यूम बढ़ता जाता है या मार्केट का टाइम बढ़ता जाता है, तो उसका क्लोजिंग से टाइम जो रहता है, क्लोजिंग टाइम पास आता जाता है और वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वोलेटिलिटी बढ़ती जाती है, तो फंसने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और टाइम कम हो जाता है। फंसने के चांसेस बढ़ रहे हैं, टाइम कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपने क्वांटिटी जस्ट बढ़ा दी है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप जहाँ तक कोशिश कीजिए, जब भी आप फर्स्ट हाफ में आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो सेकंड हाफ में जो भी आपने पहले टाइम पे जितना टर्नओवर किया था, जस्ट उससे हाफ क्वांटिटी में आप या हाफ टर्नओवर में, हाफ अमाउंट में आप ट्रेडिंग करेंगे और जो बचा अपना प्रॉफिट है उसको सेव करना सीखेंगे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। अब सपोज कीजिए पहले उसमें आपको लॉस हो गया, पहले जो क्वार्टर था, पहला जो हाफ था मार्केट का, उसमें आपको लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? उसके लिए एक और स्ट्रेटजी है कि सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर, मतलब 1 लाख रुपए के शेयर आपने लिए थे। सेकेंड हाफ में आप सीधे सीधे 25,000 रुपए के ही बढ़ा के आप सेकेंड ट्रेड करोगे। ठीक है, मतलब जस्ट आधे से आधा। जो भी, जैसे सपोज करो आपका स्टॉप लॉस उड़ गया। ठीक है, 1 लाख रुपए के आपने शेयर लिए थे और वो 1 लाख का स्टॉप लॉस हो गया। 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, जितने भी अपने पास पैसे बचे हों। अब जो सेकंड आप ट्रेड लोगे, वो कितने का लोगे? सेकंड जो भी आप ट्रेड लोगे वो मात्र 1,25,000 रुपए का ट्रेड लोगे। मतलब कि आप सिर्फ 1,25,000 रुपए की जो क्वांटिटी है, जो भी शेयर है या कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है, वो 1,25,000 के खरीद के ही ट्रेड करोगे सेकंड टाइम में। और सेकंड टाइम में भी यदि आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो सेकंड टाइम में भी यदि आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो उस दिन के लिए मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग ही बंद कर दो, क्योंकि वो दिन आपके लायक नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। पहली रिस्क टेकिंग स्ट्रेटजी जो है वो मैंने बताई, स्टॉप लॉस रखना। स्टॉप लॉस किस तरीके से रखना है वो भी मैंने आपको बताया। लेबल्स पे कैसे काम करना है, सपोर्ट पे। सबसे मेन चीज, स्टॉप लॉस किस तरीके से रखना है मार्केट में, शेयर मार्केट में, वो मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो सबसे मेन एक रिस्क ट्रेकिंग स्ट्रेटजी है, रिस्क टेकिंग स्ट्रेटजी है, वो है आपको यदि फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो गया हो तो उसको अपने पास कैरी कैसे करना है। मैक्सिमम लोग जो गड़बड़ करते हैं वो यही करते हैं कि यदि फर्स्ट हाफ में उनको प्रॉफिट हो जाता है तो जस्ट डबल क्वांटिटी में सेकंड ऑर्डर डाल देते हैं, या वो प्रॉफिट अपने पास कैरी नहीं करते हैं, उस प्रॉफिट को भी ट्रेडिंग में यूज कर लेते हैं और सेकंड उसमें लॉस कर बैठते हैं। तो देखिए, जब जब भी सेकंड हाफ या सेकंड ट्रेड आप लेते हो तो फर्स्ट ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके पास टाइम कम बचता है और वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको सेकंड ट्रेड जब भी आप लो तो फर्स्ट ट्रेड से जस्ट हाफ अमाउंट में करना है जब आप प्रॉफिट में आ चुके हो। ठीक है, और यदि आपने फर्स्ट ट्रेड में लॉस करा है या स्टॉप लॉस ट्रिगर करा है, तो सेकंड ट्रेड जो भी आप लोगे वो मात्र 25% बढ़ा के लोगे। जो फर्स्ट ट्रेड किया था उससे मात्र 25% बढ़ा के अपना सेकंड ट्रेड करना है, और उसमें भी यदि लॉस कर बैठते हो तो वो दिन आपका ट्रेड करने लायक नहीं है। उस दिन आपको अपना टर्मिनल बंद करके घर चले जाना है। ठीक है, और एक और स्ट्रेटेजी मैंने बताई, वो है बायर्स व्यू के साथ जो लोग ट्रेड करते हैं, कि जिनको कॉल ही कॉल या पुट ही पुट खरीदना है, उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बताई है कि वो लोग यदि 10% गेन करते हैं, कॉल ही कॉल खरीद रहे हैं, तो आपको यदि 10% प्रतिदिन का आप गेन करना चाहते हैं उस कॉल से, तो 2.5% का स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए। देखिए, आपने 10 दूनी 20% कमाए 2 दिन में, तो आप यदि 2 दिन में लॉस भी करोगे तो आपके मात्र 5% जाएंगे। बचा हुआ जो 15% है वो आपका गेनिंग रहेगी। तो 15% भी सफिशियंट रहता है इस स्टॉक मार्केट में।
ठीक है, कैसा रहा आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। डेली बेसिस पे मैं आपके लिए वैसे लेबल्स लेके आता हूँ, लेकिन आज मैंने एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस की है, वो है रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिए, जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनके साथ फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं एक और स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि कल है संडे, छुट्टी का दिन है, तो कल मैं आपके लिए एक और स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। तो कल का वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिए, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।